इसके पहले हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में। तो आज हम लोग का पाठ जो कह रहा है बाबू, द्विघात समीकरण। आज क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। अब आप लोग बताइए हमको कि द्विघात आखिर होता क्या है। आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि जिसके मूड़ी पर 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। क्या? जिसके मूड़ी पर 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे। ये तो आप लोग जानते हैं। तो आइए कुछ द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। इसी रूप में आपको अगर कोई समीकरण होगा तो आपको इस रूप में पहले लाना होगा और तब उसको सॉल्व कर कर आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर कर और उसका मान क्या करना होगा? निकालना होगा। यहाँ पे कह रहा है डी बराबर होता है विवेचक। डी बराबर क्या होता है? अब विवेचक का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ए। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि मूल का है तो मूल 2 प्रकार के निकालिएगा। इसमें आपको 3 भी पढ़ना है, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन आप विशेषकर 2 पढ़िए। मान लीजिए एक्स का मान निकालना है यानी अल्फा का, तो माइनस बी प्लस माइनस, तो ये अल्फा और बीटा दोनों का हो गया। ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे दोनों किया ना बाबू। एक बार इसको प्लस में रखना है, एक बार किस में रखना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम डी लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे डी लिख दिया है, कोई दिक्कत? ऐसा लिख दीजिए चाहे ऐसा, कोई दिक्कत ना है बाबू। बोलिएगा इसमें। अब क्या कहता है कि अगर कहीं जांचने के लिए कह दे कि मूल वास्तविक है या कैसा है, मूल का हल है कि नहीं है, तो कह रहा है बाबू कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो? 0 से कम हो। क्या हो? 0 से। कहता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं अगर जो डी का मान हो 0 के क्या हो? बराबर हो। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है जब 0 से उसका मान क्या हो? कम हो। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी पे आपको कुछ सवाल बनाना है। जैसे हम हर एक एक्सरसाइज से आपको एक एक सवाल सॉल्व करके बता दे रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला सवाल आपका कहता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। 4.1 का कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मान लीजिए कि आपको जांच करना है, तो कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत? x प्लस बी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे है क्या ये? तो इसको तोड़े ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ये गुना होगा ना जी इसमें, तो 2x माइनस 3 दूनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड है, बिना एक्स वाले को एक साइड, या सबको एक साइड खींचिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो इक्वल टू, अब 2x कमाए 2x खर्चा हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 रुपया 6 रुपया, कितना रुपया हुआ? इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसके मूड़ी पर 2 है या नहीं है, द्विघाती है कि नहीं है। अगर इसके मूड़ी पर 2 नहीं आता है तो ये द्विघाती। पहला सवाल क्लियर है बाबू आपका। कह रहा है आपका कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। किस विधि से बाबू? डायरेक्ट ये विधि नहीं कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड विधि, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि आप लोग कैसे जानते हैं? गुणनखंड विधि में हम आपको बताए हैं कि पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कराना है, गुना कराइएगा। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? कि उस तोड़े हुए भाग को जोड़े या घटाए तो बीच वाला आ जाए, और तोड़े हुए भाग को गुना कराए तो हमारा लास्ट वाला मान आ जाए। अब इसको देखिए, 10 में 1 से गुना कराइएगा तो 10x होगा, 10x स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं बाबू। अब बताइए कि यहाँ पे हम 3x को कैसे तोड़े कि मेरा गुना कराने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए। तो आप लोग को माइंड में अगर चल रहा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। 5 गो कर्जा में से 2 गो कर्जा लौटा देनी तो कर्जा बचल को गो, अब 5 में 2 से गुना कराएं तो 5 दूनी। कोई दिक्कत? अब देखिए एक घर यहाँ पे बना, एक घर यहाँ पे बना, इन दोनों घर में क्या मिल रहा है देखिए तो आप लोग, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं ना है जी, लेकिन x इसमें है तो इसमें भी तो x है, तो जो मिल रहा है उसी को कॉमन निकालिए। तो x के मूड़ी पर से 2 में से 1 को निकल जाए तो x एगो बची बाबू, है जी 2 बची। अब हे घर में x बा, हे में x नहीं है नु, लेकिन 5 दोनों के पहाड़ा में बाका तो माइनस बा, तो का लिखे
एक्स माइनस 2, दोनों बराबर हो गया आपका, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तब ना गुना होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा जी। अब जो घर के बाहर है उनको एक बार लिख दीजिए, और जो घर के भीतर है आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, 0 एक्स बराबर 5, इधर माइनस में है तो बराबर किधर आएंगे, तो उसी तरह इसको भी देखिए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर -2, यानी अल्फा का मान 5 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत ना है। आप चाहेंगे तो इस विधि पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी सवाल का कहे विवेचक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, तब विवेचक आप जानबे करते हैं बाबू कि विवेचक का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4a, अच्छा b का मान कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है यहाँ पे, और c का मान कितना है माइनस, तो 3 तरीका 10 चौका, ये कितना आ गया बाबू 49, विवेचक क्या हो गया 49। अब आपको इसमें रहकर अगर कहीं पूछे कि इसका वास्तविक मूल है कि कोई हल नहीं है, तो आप देखिएगा कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है, कोई दिक्कत